हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ संस्कृत विषय की पाठ्य योजना। और हमारा जो अगर उप विषय की बात करें तो यहाँ पे संस्कृत व्याकरण की हम पाठ्य योजना आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। छंद के ऊपर हमारा आज का पाठ्य योजना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लाभ मिले इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, पाठ्य योजना से रिलेटेड अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं डेली बेसिस पे, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं सभी विषयों की, या फिर आप लोगों को बीएड की बीटीसी की क्लासेस देखनी है, बिल्कुल फ्री में शाम के 6 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं। और इसी के साथ आप लोगों के लिए एक और क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, सीटेट की क्लासेस। तो अगर इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं तो आप लोगों को लाभ ज़रूर लेना चाहिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से। शाम को 6 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिए। और ऐसे ही वीडियोस डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ही होती हैं। अगर आप लोग डेली बेसिस पे जुड़े रहेंगे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुआ कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप इम्प्रूव अपने अंदर देखेंगे इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप सभी को पता है कि सबसे बीचों बीच, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन लिख लीजिएगा, यहाँ पे बीचों बीच सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखना है। जो भी पाठ्य योजना संख्या होगी 1 2 3 4 उसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, पाठ्य योजना के आगे नंबरिंग कर दीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा की बात की जाए, छंद आप कक्षा 6 में भी पढ़ा सकते हैं, कक्षा 7 में पढ़ा सकते हैं, कक्षा 8 में भी पढ़ा सकते हैं। दिनांक लिखना है, दिन यानी कि डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है कि किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश यहाँ पे लिखना है, कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। कालांश को ही काफ़ी जगहों पे चक्र कहते हैं, तो चक्र और कालांश दोनों सेम होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो कालांश में जो भी पीरियड की नंबरिंग होगी, जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड में गए तो सेकंड लिख दीजिए, थर्ड में गए तो थर्ड लिख दीजिए। जिस भी पीरियड में जाएंगे उसको लिखिएगा। दिवस लिखना है, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे जो भी, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार, ये लिखने के लिए अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं तो लिखिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। विषय संस्कृत और व्याकरण का है, अवधि 35 मिनट का है, और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है छंद। इसको देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ और बता दूँ कि मैं कक्षा 5 तक ही संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ। तो अगर कहीं पे यहाँ पे मैं पढ़ूंगा त्रुटि होगी तो आपको लेसन प्लान बनाने में दिक्कत होगी। आप लेसन प्लान बना रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मुझसे तो ज़्यादा ही पढ़े होंगे संस्कृत, तो मुझसे अच्छे से आता होगा। अपनी कमी देखिए मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों तक गलत चीज़ें पढ़ा के आपको बताऊँ तो उसमें आपकी गलती होगी, तो आप गलत लिख लेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से कोई गलती ना हो। ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, तो झूठ बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं जहाँ पे समझाने वाली चीज़ होगी समझा दूंगा, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों लिखा जाता है वो हेडिंग, उसके अंदर का क्या लिखना होता है, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें आप ध्यान से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहली हेडिंग आती है यहाँ पे सामान्य उद्देश्यानी। सामान्य उद्देश्यानी हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, संस्कृत। तो संस्कृत विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट, ठीक है। संस्कृत भाषा नाम प्रति उत्पादनम ये लिखा गया है। संस्कृत यहाँ पे भाषाया यहाँ पे चतुर्णा कौशलाना विकासम इस तरीके से लिखा गया है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, मैं समझा दिया आप लोगों को मैंने। वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब अगली हेडिंग पे चलते हैं। अगली हेडिंग है हमारी विशिष्ट उद्देश्य, यानी विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, चैप्टर का नाम छंद। तो छंद टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है सर्वे छात्रा छंद विषय ज्ञास्यन्ति। दूसरा पॉइंट है छात्रा व्याकरणे विषय ज्ञान कुर्वन्ति। तीसरा पॉइंट है छात्रा छंदस्य भागा विषय ज्ञास्यन्ति। तो इसको आप लोग सही से देख लीजिएगा। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया श्यामपट्ट, यहाँ पे झाड़नी, सुधाखंड, संकेतिका, पाठ्यपुस्तकम, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञानम में यहाँ पे लिखना होता है कि बच्चों को अभी तक क्या नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है सर्वे छात्रा संस्कृत व्याकरण विषय सामान्य जानन्ति, यानी कि सामान्य जानकारी उनको है संस्कृत विषय के बारे में। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। आप प्रस्तावना प्रश्न यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर बीचों बीच लिखना चाहें तो बीचों बीच भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे बिंदुआ लिखा गया है यानी कि बिंदु। छात्राध्यापक का कथन, छात्र कथन, यहाँ 3 कॉलम बनाना है। छात्राध्यापक का कथन में बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, छात्र कथन में बच्चे उसका अनुक्रिया करेंगे यानी कि उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, वयम पठनार्थ कुत्र गच्छन्ति, यानी कि कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे बोलेंगे विद्यालय। दूसरा प्रश्न है विद्यालय के विषय पठयिष्यतु, यहाँ पे तो बच्चे बोलेंगे हिंदी, संस्कृतम भाषा, यहाँ पे आंग्ल यानी कि इंग्लिश। तीसरा प्रश्न संस्कृत व्याकरण के बिंदुआ पठयन्तु, तो बच्चे बोलेंगे समास, संज्ञा, छंद, संधि, प्रत्यय, यहाँ पे अलग अलग आंसर मिलेगा। फिर चौथा प्रश्न यहाँ पे बनेगा छंद विषय भवंत की जानंत, बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा अगर कोई बच्चा बताएगा। तो पांचवा प्रश्न विस्तार पूर्वक बता दीजिए, पूछ लीजिए कि छंद के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो 5 प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको अब यहाँ पे अब जैसे ही उद्देश्य कथन आप बोलेंगे वैसे ही बच्चों को पता चल जाएगा कि उनको आप छंद के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे ही वहाँ समस्यात्मक प्रश्न होता है आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रियांश छात्रा अद्वयम, यानी कि प्रिय छात्र अब हम छंद विषय विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे कॉलम बनाइए बिंदुआ, यहाँ पे लाइन खींच लीजिएगा। छात्राध्यापक का कथन, छात्र कथन, श्याम पटकारे। प्रस्तुतिकरण हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग जो आपकी प्रस्तुतिकरण होगी। पहला शिक्षण बिंदु है छंदस्य परिभाषा, छंद की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे देख लीजिएगा अक्षराणा संख्या परिभाषा गणना ये यहाँ पे व्यंग की मेण लिखिता छंद कृत कथ्यते, इसको ध्यान से देख के लिख लीजिएगा, मैं नहीं बोलूँगा नहीं तो गलती हो जाएगी आप लोगों से। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये आपने परिभाषा लिख दिया, यहाँ परिभाषा लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब छंद के प्रकार है मासिक छंद, वार्षिक छंद, मुक्त छंद। लौकिक छंदस्य भागा यहाँ पे तो मात्रिक छंद है और वर्णिक छंद है, ठीक है। उसके बाद मात्रिक छंद में है यह मात्रा ऋण गणना करोति, मात्रिक छंद यहाँ पे उपयते, उदाहरण के लिए है आर्या। वार्णिक छंद है यत वर्णाधारेण गणना करोति, वार्णिक छंद कथ्यते। वार्णिक यहाँ पे ऋण प्रकाशराण संधि, तो यहाँ पे समवृत्त, अर्धसमवृत्त, विजमवृत्त। आगे है छंदस्य अंगाना प्रकाश, यहाँ पे डालना है, इसको ध्यान से देख के लिख लीजिएगा आप लोग, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं आराम से यहाँ पे धीरे धीरे आपको आगे लेके चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। छंदस्य गणस्य यहाँ पे गण व्यवस्था सूत्रम, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सूत्र है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या सूत्र लिखा गया है, ठीक है। इतना हो गया है तो आगे बढ़े। अब अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को रोक लीजिएगा, हल्का सा पॉज कर लीजिएगा 1 मिनट के लिए, आप सारी चीज़ें लिख लेंगे। अब यहाँ पे वार्णिक छंद प्रकाश में यहाँ पे डालना है वार्णिक छंद पे, तो यहाँ पे वार्णिक छंद पे भी प्रकाश डाल दीजिए आप। अब लाइट से प्रकाश मत डालने लगिएगा, इसको आपको बताना है, ठीक है। बहुत से बच्चे प्रकाश डालने लगते हैं। आगे है इसके बोध प्रश्न, छंदस्य परिभाषा ददातु, बच्चे उसकी परिभाषा बताएंगे। दूसरा प्रश्न है लौकिक छंदस्य कति प्रकाश संत, तो यहाँ पे मात्रिक और वर्णिक। अगला अब यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में भी आप प्रश्न पूछेंगे, जिससे बच्चों का मूल्यांकन होगा, साथ ही साथ आपका भी मूल्यांकन होगा, शिक्षक का भी। मात्रिक छंदे कस्या आधारेण गणना करोति, तो बच्चे उसका आंसर देंगे। दूसरा है वर्णिकृत प्रकाश संत, बच्चे उसके बारे में बताएंगे। तीसरा प्रश्न है वार्णिक छंदे कस्या आधारेण गणना करोति। चौथा प्रश्न है मात्रिक छंदस्य उदाहरण ददातु। पांचवा छंद यहाँ पे प्रश्न है वार्णिक छंदस्य एक उदाहरण ददातु। छठवां प्रश्न है छंदस्य गण व्यवस्था सूत्र ददातु। बच्चे सारे चीज़ों का आंसर देंगे, क्योंकि आपने एक एक चीज़ आप बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो बच्चे आराम से इस चीज़ का आंसर दे पाएंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उनको फिर से वो चीज़ पुनरावृत्ति उनकी करा दीजिए, फिर से उसको थोड़ा सा 1 मिनट रोक के उसका रिवीजन करा दीजिए उनके सामने।
लास्ट हेडिंग देखिए यहाँ पे लिखा गया है गृह कार्य, यानी कि बच्चों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य जरूर देना चाहिए। यानी कि इससे ये फायदा होता है कि आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ाने का वो पूरा तभी होगा जब बच्चे घर पे जाके उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज तभी करेंगे जब आप उनको कोई कार्य देंगे। खुद से तो बच्चे इतने लापरवाह होते हैं कि कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं ज़्यादातर बच्चे, तो उनको गृह कार्य जरूर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया, छंदस से परिभाषा तथा श्लोक का से यहाँ पे एक एक उदाहरण लिख के ले आना है बच्चों को। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो मैंने आप लोगों को दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया, जो बताने का प्रयास किया आप लोगों के लाभ के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने ये वीडियो लाई है। चाहूँ तो मैं संस्कृत की कोई वीडियो ना डालूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अगर मेरे पास कोई कंटेंट है, चाहे वो संस्कृत का ही हो चाहे किसी विषय का जो मुझे नहीं आता, फिर भी वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। जिससे क्या होता है कि आप लोगों की हेल्प हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर मुझे दिक्कत हुई है लेसन प्लान बनाने में, पाठ्य योजना बनाने में, मुझे कोई सहायता नहीं मिली, तो वही उसी समय मैंने सोच लिया था कि उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं होगा जब किसी बच्चे को लेसन प्लान या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाने में कोई दिक्कत आएगी। और अब यहाँ पे मैंने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, आपकी बीएड की भी और बीटीसी के भी। तो शाम के 6 बजे बीएड और बीटीसी की क्लासेस लाइव लेना ना भूलें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।